बता दें जो गांव रियासत रही है इतने गौरहार रियासत रही है, इतने पे महल भी है, इतने के महाराज रहे हैं। और इसके बाद सबसे अहम जो खूबी है ई गांव की या कमी कह सकते हैं कि ई गांव में जहां एक और जनपद कार्यालय है, तहसील भी है, थाना है और तमाम सारी अन्य सुविधाएं हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन फिर भी जो गांव ग्राम पंचायत के दर्जा में आउट है। तो सबसे अहम बात यह है कि अभी तक इतने नगर परिषद नहीं भई और जो गांव ग्राम पंचायत की सुविधाएं सिर्फ मुहैया हो पा रही हैं और वे भी नाकाफ़ी हैं। इससे कि मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं लोगों की वे पूरी नहीं हो सकती। कहबे खेते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन डॉक्टरन को टोटा है और आए दिन तक मरीज या तो लौकुश नगर या छतरपुर जात हैं और कई मरीजन की ई दरमियान पे मौत भी हो जात। तमाम सारे ऐसे मुद्दे आए थे, तमाम सारे आंदोलन करे गए, लेकिन स्थिति जो है जस की तस है। ग्राम पंचायत के क्या हालात हैं वो भी आप अपन हैं देखने पड़ है और जान भी जनता से पूरी का जनता की राय है, गांव की का खूबियां हैं और का कमियां हैं, ई के बारे में भी आपके लेकर चल भी सीधे चौपाल में। तो भैया बुंदेली दर्पण की गांव की चौपाल गौरहार पहुंच गई और गौरहार में जो हम आपके बस स्टैंड को नज़ारा दिखा रहे हैं, जो बस स्टैंड कहा गौरहार को, जैसे ही आप पहुँचते जो जालपा माता को मंदिर है जो पूरे गांव की नहीं बल्कि इलाका को आस्था को केंद्र है, जो माता को मंदिर, ये तस्वीरें आपके दिखा रहे जो परिवेश है गौरहार इलाका को, बाजार को देना है तो और दूर दराज से आसपास के गांव के आदमी थे पे सब्जी ले भी आई थी हाट बाज़ार पे। गांव के अंदर की कछु तस्वीरें आपके दिखा दी और इसके बाद आपके गौरहार के हाट बाज़ार की तस्वीर भी आपके दिखा दी, जिते पे कछु अलग ही चीज़ें आपके दिक्कत भई नज़र आए हैं। जो पोस्टमार्टम हाउस है पूरी तरह से खंडहर है, कभी भी गिर सकत, जगह जगह से टूटो फूटो है और इतनी पे पीएम करो जात जब कोनो भी घटना दुर्घटना में आदमी ख़त्म हो जात। ये बाज़ार की है, महुआ की बाज़ार लगी, देखो महुआ बिक रहे थे देसी और ये बाज़ार को आनंद अलग ही कछु देखो। देसी तंबाकू बिक रही, हालांकि तंबाकू स्वास्थ्य के लाने जो हानिकारक कही जात, लेकिन कैसे मजा लेते थे कि आदमी। मिलती है 100 से नीचे नहीं मिलती है। कैसे काट के बेचत हो आपकी ऐसे ही? काट के। अच्छा, ये बुरादा बना के बेचत हो? हाँ। आप क्या खाते हैं इसको? जो कैमरा आया बेच रहे हैं। हाँ। तो फिर इसमें क्या होगा भाई साहब? तो भैया गांव भी घुमा दो और ऐसे कि हाट बाजार भी और अन्य तस्वीरें भी दिखाई। अब सीधे ले चलते हैं आपके गौरहार की लोगों की चौपाल पे। जयराम जी की भैया और नमस्कार। बुंदेली दर्पण के गांव की चौपाल में हम आ पहुंचे हैं, छतरपुर जिला के एक ऐसे गांव पे जो कहवे के तो गांव है लेकिन इतने पे तहसील भी है, इतने पे जनपद भी है, इतने पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और इसके अलावा थानों भी है और बहुत सारी ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे शासन की ओर से जरूर करी गई लेकिन दर्जा गांव को प्राप्त है। इसके अलावा दूसरी खूबी गांव की जा है कि ये तो रियासत रही है, गौरहार रियासत रही है, देखिए महाराज रहे हैं और जालपा माता को प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर भी ये गांव में है और भी बहुत सारी खूबियां हैं और खूबियों के अलावा शासन प्रशासन के चढ़ात भाई बहुत सारी कमियां भी हैं जिनके बारे में हम ग्रामीणन से जान भी इस चौपाल के जरिए। हमारे संगे बहुत सारे गांव के भैया मौजूद हैं, चौपाली मौजूद हैं और सबसे अहम बात है शासन को पक्ष रखने के लाने जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया भी मौजूद हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले हम गांव के कुछ युवा भाई से बात कर भी। आप जो बताओ अपने गांव की क्या विशेषता है और क्या प्रमुख कमियां हैं? यहाँ पे धार्मिक स्थान के लिए माँ जालपा का मंदिर है जो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए और नवदुर्गा के टाइम पे यहाँ पे माँ जालपा के स्थान पे भव्य कार्यक्रम भी होते हैं और बहुत बड़ी आस्था है माँ जालपा की पूरे क्षेत्र में और यहाँ पे वो पूजनीय है। अस्पताल की बात कर लें, अगर अस्पताल इतने को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसके बारे में न सिर्फ जनता बल्कि आप ही के हमने कई बार सोशल मीडिया में देखी है, तो क्या ऐसी कमियां हैं जो आज तक शासन के द्वारा पूरी नहीं करी गई थी? 3 वर्ष पूर्व पहले हम युवाओं ने यहाँ पे भूख हड़ताल भी की थी डॉक्टर की मांग के लिए, क्योंकि यहाँ पे 7 डॉक्टरों की पदस्थापना है लेकिन आज तक भी गौरहार में एक भी डॉक्टर नहीं है। और हालात ऐसे हैं कि एक विगत 6 माह पहले एक बच्ची ने कैरोसिन पी लिया था और तो उसका मौके पर इलाज नहीं हुआ तो वो उसकी बच्ची की मौत हो गई थी। मतलब हालात
ऐसे हैं कि आपका एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी उसके उपचार की व्यवस्था नहीं है। और ये नहीं, हज़ारों बार हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से लोगों को जानकारी दी, जनप्रतिनिधियों से सुनाई, लेकिन आज तक भी इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने अपना मुँह नहीं खोला। सरकार बदली, हालात नहीं बदले, सरकार को पक्ष जरूर ले भी का कहबो है जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया को इतने आज तक डॉक्टर नहीं है जो कहबो है। और बहुत ऐसी कई बार विडम्बनाएं भई कि लोग इतने कि परेशान भय, मरीज हताहत भय, का कहबो चाहिए? इधर डॉक्टर के लिए तो आना चाहिए डॉक्टर को, तो क्यों, हमने तो कहा है, तो भी कहते हैं कि यहाँ नहीं डॉक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम तो जनता की मानेंगे हम तो। लेकिन जनता तो बराबर परेशान है, आप खुद ही देखा तो कई बार समाचार पत्रों में भी चीज़ें आती। आप बताओ, आप प्रतिनिधि हैं? हाँ, नहीं, अभी मैडम ने मुख्यमंत्री महोदय से एक भेंट की थी, उसमें एक ज्ञापन भी दिया हुआ है कि गौरिहार क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है। और पुनः हम मैडम को आश्वासन देते हैं मैडम की तरफ से कि फिर से मध्य प्रदेश शासन को हम पत्र लिखेंगे और जल्दी से जल्दी एक आध डॉक्टर की व्यवस्था के लिए निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा कि अगले माह तक ज़रूर पोस्टिंग होगी किसी न किसी की, हम ये आश्वासन देते हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष के नाते वहाँ भी प्रस्ताव डालेंगे कि यहाँ जैसे भी हो और इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, क्योंकि ये बड़ी समस्या है और दूर दराज का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इसके लिए जो भी संभव होगा अध्यक्ष मैडम की तरफ से हम लोग पूरा सहयोग करवा के करेंगे। चलो इनको परिचय बता दें, आप जो जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया के निज सचिव हैं और शासन की तरफ से इन्हें पक्ष जरूर रखो कि बहुत जल्दी जब व्यवस्था हो जाए। लेकिन क्या माना था आप, ऐसे कितने आश्वासन मिले और कारगर कितने? टोटल फर्जी आश्वासन है टोटल आज तक। मतलब गौरिहार में हम लोग 4 साल से, मैं खुद 4 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं। फर्जी मतलब नेता के जो यहाँ पे पद पे नेता हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय है। मतलब जो मुख्यालय, गौरिहार मुख्यालय है, कभी आते ही नहीं है लोगों की। आज तक के कोई एक नेता आके ये बता दे कि यहाँ पे लोगों की समस्या सुनी जाती है, उन्हें कोई एक लोकल चौपाल लगाई हो गौरिहार के अंदर, कोई एक नेता बता दे, जिला पंचायत लेवल के नेता बता दे कि कभी लोकल में कभी उन्होंने पंचायत लगाई, हम लोगों की समस्या जानने की कोशिश ही नहीं की है। ये टोटल आश्वासन फर्जी हैं और इन आश्वासन सुन के हम लोग पागल हो चुके हैं। मतलब और आज तक कोई इन पर कार्रवाई नहीं हुई है। चलो, कार्रवाई नहीं हुई, टोटल फर्जी आश्वासन मिलत हैं, ऐसो कहबो है भूपेंद्र यादव जो समाज सेवी हैं गौरिहार के। बाबा भारती जी हमारे संगे मौजूद हैं, जिला जनपद पंचायत के जो उपाध्यक्ष हैं। कितनी हकीकत है ये भैया के जो समस्याएं बताई दावन में? नहीं, उसकी बातों में हकीकत है और वो संघर्ष करता रहता है। हम सब लोगों की जवाबदारी बनती है कि इन मांगों में शासन स्तर पे अमल कराएं। यही हम सब लोगों को प्रतिनिधि के रूप में प्रयास करना चाहिए और शासन पे ये मांग रखना चाहिए। तो जायज़ मांगे हैं, डॉक्टर की हो, चाहे स्वच्छता की हो, और चाहे यहाँ के डॉक्टरों की व्यवस्था का हो, ये सब जो है हमें शासन तक पहुँचाने का जुम्मा लेना चाहिए और उनको कारगर कराना चाहिए। आपने कितनी ये समस्याएं ऐसी, चूँकि आप बहुत एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, तो के बहुत सारे मुद्दा भी आपने उठाए हैं। बड़े मुद्दा ये भी है कि जनपद पंचायत भी जब गौरिहार आई तो उनमें बहुत बड़ो अहम रोल आपको मानो गो। तो ये बेसिक मुद्दा है जो स्वास्थ्य से जुड़ो, ई के लाने आपने क्या कुछ पहल करी आज तक? नहीं, इसमें हॉस्पिटल में पूछा तो बताते यही है कि डॉक्टर की सब व्यवस्था है, लेकिन हमारा मानना है कि वहाँ व्यवस्था नहीं है और डॉक्टर यहाँ होना चाहिए। इसके लिए प्रयास करेंगे और डॉक्टर होना अति आवश्यक है। आप अब कछु ग्रामीण भैया और खड़े हैं हमारे सामने, आप बताओ आपको क्या नाम है भैया? राम राम। राम राम। मेरा लल्लू अहरवाल नाम है। लल्लू जी, जो बताओ जी, आप कहाँ के? गौरिहार के रहने वाले? जी, यहीं के निवासी हैं। क्या समस्याएं हैं आपकी प्रमुख गांव? हमारे इस गांव की ये समस्या है कि जो मतलब गांव में गंदगी है, ये सब हटना चाहिए। और मान लो कि सरकारी ज़मीन में जो कब्जा किए हैं वो उनको हटाना चाहिए। और बाकी जो स्कूल है, पानी है, ये सब की सुविधाएं हमको चाहिए। बाकी हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं। तो और अस्पताल में जैसे डॉक्टर नहीं है तो हम भी जाते हैं तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बैठने वाला नहीं है। तो ये 4-6 साल से ऐसी प्रक्रिया चल रही है कि जो आता है वो बस ढूंढता रहता है। कोई कंप्यूटर नहीं मिलता, कोई नर्स नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता। अतिक्रमण भी एक समस्या बताई इनकी जो है, और उनको कहबो जो भी है, गांव में गंदगी भी है और बहुत सारी और समस्याएं हैं और कोनो भी सुनवाई नहीं होत। जनपद पंचायत के अध्यक्ष हमारे संगे मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, पहले स्वागत है आपको बुंदेली दर्पण के हमारी कार्यक्रम में। हम जो जानना चाहेंगे कि आपके गांव के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में बता रहे हैं, अतिक्रमण को शिकार है आपको गांव।
अन्य भी समस्याएं हैं, गंदगी फैली। रात आप जनपद अध्यक्ष हो, मुख्यालय में रहते हो, तहीं आपको निवास भी है। क्या पहल करी गई आपके द्वारा? क्या आज तक कार्रवाई करी गई कोनो ग्राम पंचायत के विरोध में? मैंने अपने अभी कलेक्टर साहब के भ्रमण में परसों के दिन मैंने बोला है, कलेक्टर साहब को अवगत भी कराया है कि मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक तो तहसील जर्जर है। जिस भवन का रिकॉर्ड समस्त मेरे ब्लॉक स्तर का रखा हुआ है वही खराब हो रहा है। बाउंड्री वाल के लिए मैंने बोला कि अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, तो अतिक्रमण के लिए मैंने तहसीलदार को 25 बार से 50 बार भी बोल चुका हूँ। तहसीलदार साहब कह रहे हैं पटवारी को भेज देते हैं, अतिक्रमण कंटिन्यू जारी है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में मैं इसको हटवाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। तो कमी की मानी जो है, सरकार कांग्रेस की है, मतलब बेसिक कमी कहाँ? प्रशासन अगर नहीं सुनवाई कर रहा हो तो कमी की है? देखिए अपन जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा सकता है। कार्रवाई करने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को है, जनप्रतिनिधियों को अधिकार नहीं होता। सुनना न सुनना ये उनकी लेवल। जन आंदोलन तो कर सकते हैं अपन। जन आंदोलन जब उनका 2 दिन का समय बचा है, 2 दिन में कलेक्टर साहब यदि नहीं हटवाते तो जन आंदोलन के लिए हम तैयार हो जाएंगे। समझकर चाहे एक बहुत अहम बात है कि इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन जन आंदोलन की कमी है, सोच की कमी है, और एक वजह यह है कि वही से प्रशासनिक अधिकारी भी निरंकुश हो जाते हैं और जनप्रतिनिधि भी अपनी मनमानी करते रहते हैं। अब एक बात आई थी कि कोई भी आउत नहीं है, पे कोनो अधिकारी नहीं आओ, कोनो जनप्रतिनिधि नहीं आओ। आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कितनी बार गौरिहार में आके आपने चौपाल लगाई या ग्रामीणों की समस्याएं सुनी? मैं तो पहली बार आई हूँ, मैं तो आई हूँ, ठीक है। और हमारे हस्बैंड आते रहते हैं, मैं तो नहीं आई एक बार भी। चलिए, कार्यकाल कुछ दिन पहले प्रारंभ हो, लेकिन शायद साल भर हो गया। नहीं, इसके बीच में अभी सरवई में एक कैंप लगाया, वहाँ कलेक्टर, सीओ, एसडीएम सभी पूरे क्षेत्र की जनता को सामने मैडम भी थी और सभी की समस्याएं सुनी गई। इसके अलावा बचपन में, इसके अलावा आपके ये यहाँ पे जेवराहा में मतलब 4-5 जगह कैंपों का आयोजन हो चुका है। और चूँकि गौरिहार की भी हमें समस्या अभी शिकायत की गई है यहाँ पंचायत की, उसकी जांच जिला पंचायत के द्वारा कराई जा रही है। सरपंच, सचिव और यहाँ रोजगार सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार अभी देखने में मिला है। उसकी जांच 3-4 दिन में होगी और परिणाम मिलेंगे देखने को। और चलिए, एक ग्राम पंचायत की बात आई है, भ्रष्टाचार से परिपूर्ण लबालब है जहाँ ग्राम पंचायत, ऐसी ग्राम पंचायत जहाँ ठीक जनपद परिसर में तहसील के सामने सीसी रोड रिकॉर्ड में डल गो, लेकिन मौजूदा हालत में सीसी रोड है नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं ग्राम पंचायत की, और कई बार वे मीडिया में भी आई, लेकिन आज तक कोनो भी कारगर कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहना चाहो आपके बारे में? यहाँ पे अधिकारियों को सारी चीज़ें मालूम होती, क्योंकि उनका भी शेयर है। ये भ्रष्टाचार कोई मतलब मान लीजिए ग्राम पंचायत के सरपंच मुखिया ने अकेले नहीं किया, यहाँ पे जितने मौजूदा अधिकारी हैं सबका शेयर है उसमें, और ये अप्रत्यक्ष रूप से शेयर होता है, सभी को मालूम है। जब अधिकारी यहाँ पे सामने वाली सीसी है, बिल्कुल तहसील मुख्यालय है, ग्राम पंचायत मुख्यालय, और सीसी खप गई। यहाँ पे नल जल योजना पूरी ध्वस्त है, और कागजों में पूरी नल जल योजना चालू है, और नल जल योजना का पानी किसी भी घर में नहीं पहुँच पा रहा, गिने चुने घरों में पहुँच रहा है। ये सारे कारनामे माननीय जितने भी मुख्य अधिकारी हैं सभी को अवगत कराया गया है, और सभी को बार बार मतलब मुर्दाबाद के नारे से भी अवगत कराया गया है। लेकिन जब पैसे की चोट पड़ती है ना, तो इनको वो अपनी बेइज्जती भी महसूस नहीं होती, और वो न कभी कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं। इसलिए ये यहाँ पे जनपद में यहाँ पे मौजूदा हालत में भी वही स्थिति है कि सब स्वस्थ है, आंख बंद करके नकारी स्थिति में बैठी हुए हैं सारे अधिकारी। इसलिए बार बार हम लोगों से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं हम कहना चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि गौरिहार पंचायत की जो पूरी छतरपुर जिले में सबसे नाम कर चुकी है भ्रष्टाचार में, और ऐसी चीज़ों पे यहाँ के मुख्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो इन चीज़ों पे आँख खोल कर पर्दा हटाएं और यहाँ पे काम करें, जिससे यहाँ के ग्रामीण लोगों को, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कम से कम कुछ मिले, और हम लोगों को भी हमारे भविष्य भी सुनिश्चित हो। आखन से पर्दा हटाएं और काम करें, लेकिन आखन में तो पैसा की पट्टी भी बंधी है, जे आरोप भी लगत हैं। हमारे संगे एक वरिष्ठ समाज सेवी महेश द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। आप सबसे पहले आपको स्वागत है बुंदेली दर्पण में जी। अब आपसे हम जो पूछ भी, आपने बहुत सारे आंदोलन भी करे हैं, संघर्ष भी करे हैं जी। कभी रेत के खिलाफ तो कभी और भी तमाम मुद्दन पे। गौरिहार के लाने का संघर्ष करोगे, आपने क्या पहल उठाई आज तक? गौरिहार क्षेत्र में किसानों के जो से संबंधित समस्याएं थी, जो अन्ना मवेशियों के लिए,
वो हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया कि यहाँ के क्षेत्र में के लिए जो अन्ना मवेशी की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है किसानों की, उस पर कार्रवाई हो और उस पर व्यवस्था हो। दूसरा बिंदु था किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलनी थी, वो यहाँ आधे किसानों को नहीं मिल पाई अधिकारियों की लापरवाही के कारण। तीसरा जो खरीफ फसल की मुआवजा की राशि मिलनी थी, वो आज तक नहीं मिल पाई केवल अधिकारियों की लापरवाही के कारण। तो इन विषयों पर हमने शासन का बार बार ध्यान आकृष्ट किया है। ओवरलोड जो परिवहन हो रहा है, जिससे पूरी क्षेत्र की सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, अवैध उत्खनन बालू का हो रहा है, तो उनके लिए भी हमने शासन का ध्यान कई बार आकृष्ट कराया, आंदोलन भी किए, किंतु शासन स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं। आप पहले विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं, पहले भी उत्खनन होता रहा, आज भी हो रहा हो और आगे भी हुई है। सरकार बदल गई, हालात जस के तस है। जस के तस। आपका मान रहे बीजेपी काल में ज़्यादा होता रहो कि अब हो रहा हो ज़्यादा? अब कमी कोई नहीं आई है, जैसा जब था वैसे ही अब है, और बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही है, हालात बढ़ते जा रहे हैं। बद से बदतर हो रहे हालात थे। अवैध रेत उत्खनन के लेके तमाम सारे आरोप लगत रहे, आंदोलन हो रहे, कार्रवाइयाँ भी होते हैं, लेकिन जब टीम चलत है छतरपुर से, उनके पहले थे सब सन्नाटो पसर जात और कार्रवाइयन के नाम पे छोटी मुर्गी पकड़ी जाती और बड़े आदमी अपनो कंडीला समेट के अलग हो जात। अध्यक्ष जी का कहना चाहो आप अवैध रेत उत्खनन के बारे में? अवैध रेत उत्खनन के मामले में मैंने पूर्व में भी मैंने लोकायुक्त में प्रकरण पंजीबद्ध कराया था, आज भी पंजीबद्ध है शासन स्तर पे, और जिसमें इसमें राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और शासकीय अधिकारियों, भाजपा को कि कांग्रेस? भाजपा ना कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, एक नहीं है। मैं भाजपा से हूँ तो भाजपा के भी सम्मिलित हैं, कांग्रेस के भी सम्मिलित हैं, और सभी विधायक हैं, कोई कहते मैं ईमानदार हूँ, कोई नहीं, सभी सम्मिलित हैं। सब अवैध रेत उत्खनन में सब सम्मिलित हैं, चाहे वे विरोधी हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। लेकिन मुद्दे की बात जा है कि अभी तक इस क्षेत्र को विकास कछु नहीं हो, लोगन को विकास जरूर होगा, उत्तर प्रदेश के लोगन के होगा, जो भी रेत माफिया रहे या रेत कारोबारी कह सकते हैं उन्हें, वे उनको विकास होगा। जनता को कितना विकास हो? जनता का विकास आप देख नहीं रहे। देखिए ये ब्लॉक में, ये ब्लॉक है आपका, कितनी गंदगी है, तो हम कैसे सफाई कर पाएंगे इस गौरियार की? हमने सीओ साहब को एक बार लेकर के गए तो बस बोले आप जिम्मेदारी ले रहे हैं सफाई का, तो मैंने कहा मैं तो 2 दिन बाद चला जाऊंगा। बाकी आप यहाँ की बॉडी हैं, यहाँ गवर्नमेंट बहुत बड़ी बॉडी है, आप ब्लॉक सीओ हैं और आप सेक्रेटरी हैं, और सरपंच को कहिए 2 मिनट में साफ हो जाएगा। तो जब हमारे जैसे बड़े बड़े अधिकारी इस तरीके से स्टेटमेंट देंगे तो क्या होगा, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। स्वच्छता जो एक बड़ो सपनों है प्रधानमंत्री को, जनपद परिसर की अगर बात करें तो पूरे जनपद परिसर में ही गंदगी फैली है। तो स्वच्छता को आईना दिखावे वाले जो अधिकारी ग्राम पंचायतन में कैसे का करत हुई है, कितनी सफाई होत हुई है, जो खुद ही अंदाजो लगाओ जा सकता। क्या कहो आप इस बारे में? जनपद पंचायत की गंदगी भी जनपद पंचायत की गंदगी को देख के, चूँकि आज अध्यक्ष मैडम का पहला विजिट था और निरीक्षण भी किया है, और कई चीज़ों में चूँकि सीओ साहब यहाँ उपलब्ध नहीं हुए हैं और वो किसी कारण से अभी चले गए हैं, तो चूँकि हमने सब जगह देख लिया है और हम पूरा एक प्रतिवेदन एसडीएम को, जनपद सीओ को और एक जिला सीओ को देंगे कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी सुधार कराएं, सफाई भी करवाई जाएगी। और जो अभी चूँकि मध्य प्रदेश शासन में मैडम को केवल 1 साल हुआ है, तो गौशालाओं का निर्माण भी पूरे क्षेत्र में हो रहा है। अभी हमारे ज़िले में 30 गौशालाओं का निर्माण हो गया है और वो सभी जिला पंचायत के माध्यम से स्वीकृत हुई हैं, जिनमें 33 लाख रुपए की लागत से पूरे क्षेत्र में हो रहा है। तो जो गौशालाओं की समस्या है, जो गोरुओं की समस्या है, उसका जल्दी से जल्दी समाधान होगा और मध्य प्रदेश सरकार इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और अभी 35 गौशालाओं का और बजट जिला पंचायत में आ चुका है, तो वो भी अगले माह तक सैंक्शन हो गए, फिर से काम देखने को मिलेगा और उसका टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा। क्या एक अच्छी खबर है कि पूरे क्षेत्र में ना पूरे ज़िले में गौशालाएं बन रही हैं, और जो आवारा अपनो गौवंश है, जिसे न सिर्फ गौवंश भटको फिर रहा हो, बल्कि किसान भाई भी पूरी तरीके से परेशान हते, खेती उनकी बर्बाद हो रही थी। एक राहत की बात जरूर अबे मिल रही, देखवे कि गौशालाएं बनवाई जा रही। बात करी जाए गाँव पंचायत की आपकी, तो क्या कमियाँ हैं? अच्छा ही कुछ नहीं है, सब कमियाँ हैं। हाँ आज तक तब हमारे को सुने नहीं जाए, अब हम विपक्ष के हैं न, कहा हमें कह दे तुम। आपने अपनी तरफ से क्या पहल करी, कहूँ शिकायत? हम अपने जहाँ हैं वहाँ सब चक्के, कोनो कमी नहीं है, यहीं है सब माटी कूड़ा मिलो गोहरे भर में।
चलिए वो जनपद सदस्य हैं जे ओते को उनको कहबो है कि सब अच्छो है। आप बताओ ग्राम पंचायत के बारे में क्या कमियां हैं? ग्राम पंचायत के बारे में खूबी है कि यहाँ जो भ्रष्टाखोरी मची हुई है और जो रास्ता गंदगी फैली हुई है, आज तक कोई भी सरपंच सेक्रेटरी इस पर ध्यान नहीं है। फर्जी कागज पर मास्टर रोल चला करके आहरण किया जा रहा है। साथ साथ जो बस्ती से लगे हैं तीनों तालाब, बराबर राजस्व के अधिकारी भी बैठे हैं और जान रहे हैं कि तालाब में अतिक्रमण हो रहा है, सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण हो रहा है, फिर भी अधिकारी आँख नीचे बैठे हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी दादी मैंने ये ज़मीन दान में दी थी और मैंने अभी 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले यहाँ ज्ञापन दिया कि मेरी ज़मीन में अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन यहाँ स्वयं मौजूद है अधिकारी, वो भी देख रहे हैं और लगातार मतलब 10 साल से नोटिस काटते हैं। 5 से नोटिस जमा करने के बाद हितग्राही घूम रहा है, ना उसको सजा दे रहे हैं, ना अपनी ज़मीन मतलब छुड़ा रहे हैं। तो जहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि शासन की जो ज़मीन है वो अतिक्रमण के शिकार है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोनो भी कार्रवाई नहीं होती। अतिक्रमणकारी अपनो जाल बिछा रहे और शासन के जो प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वे अपनी मनमानी कर रहे, कोनो भी सुनवाई नहीं है। शिकायत के बावजूद भी सुनवाई नहीं होती। हमारे संगे जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके सचिव हैं, उन्हें जल्दी में कुछ जाने हैं का पक्ष रखो चाहो आप, पूरी आपने डिबेट सुनी। चूँकि हम तो यही चाहते हैं कि अब चूँकि आज अध्यक्ष मैडम का पहला विजिट था और चूँकि हमें कोई शिकायत तो नहीं मिली है, लेकिन देखने में जो चीज़ें आई हैं उन पर ध्यान देंगे और उस पर जल्द से जल्द। शिकायत तो तब मिलती जब आप पहले जनता के आहूत करते कि आओ भैया हमारे सुनो अपनी समस्या। अचानक विजिट था ये, कोई मतलब आकस्मिक निरीक्षण था और उसमें जो सामने आई स्थितियाँ, गंदगी सबसे ज़्यादा देखने को मिली और स्टाफ भी नहीं मिला और जो भी समस्याएं हैं उसके अवगत हो गए हैं हम लोग। उसको लिखेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखेंगे, कलेक्टर को अवगत कराएंगे, सीओ महोदय को कराएंगे और देखने को मिलेगा कि बजट हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ 2-3 दिन में आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ निरीक्षण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बुंदेली दर्पण के कार्यक्रम में आपने गांव की चौपाल में हिस्सा लो, कछु कहबो चाह रहे आप क्या? जैसे कि सचिव सर बोल रहे हैं, तो अभी तो अध्यक्ष पद का माननीय ने 1 साल पहले लिया, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी होता है। वो इसलिए होता है कि हमारी समस्या जाके आप कलेक्टर को सुनाएं, लेकिन माननीय 4 वर्ष से जिला पंचायत सदस्य तो है ही, तो एक बार तो जिम्मेदारी बनती ही है कि गौरियार के लोग आपको बार बार अखबारों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से आपको जानकारियाँ होती हैं गौरियार की समस्याओं के बारे में। हम कहते हैं आप कुछ नहीं करते, लेकिन एक बार हम लोगों का दर्द सुनने तो आते। कम से कम हम लोगों ने वोट दिया है आपको, आप इस वोट का एक बार तो एहसान चुकाने आ जाते। हम लोगों की कोई शिकायत नहीं है जनप्रतिनिधियों से, वो जनप्रतिनिधि हमारे परिवार के हैं, हमारे लोग ही हैं, हम लोगों से बीच से ही जाते हैं। लेकिन कम से कम एक बार हमारी समस्या सुनते जो जाइए आप, कम से कम यहाँ के लोगों को एक भरोसा होगा अपने लोगों पर। भले ही अध्यक्ष पद के 1 साल भाव, लेकिन इनके पहले लगातार वे जिला पंचायत सदस्य रहीं और कहबो इनको जो है कि आज तक हमारा दर्द नहीं सुनो गो, हमारी बात नहीं पहुँचाई गई। पक्ष आप रखो। जिला पंचायत सदस्य एक छोटा जनप्रतिनिधि होता है। यहाँ पे बड़े बड़े सांसद, विधायक और जनपद अध्यक्ष, आपके ग्राम पंचायत के सरपंच, आप लोगों ने कितने लोगों को वोट नहीं दिया है? केवल जिला पंचायत सदस्य से आप इतनी उम्मीद रखें, ये आपके हिसाब से नहीं। विरोध सबको भाव है, जिम्मेदारी सबकी बनत है। जे कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सका, चूँकि जो कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सका तो जिम्मेदारी तो बना। क्योंकि जिला पंचायत सदस्य को मात्र 10 लाख रुपए बजट मिलता है 1 साल में, उसके पास में बात आवाज उठावे की हो रही, बात मद की नहीं हो रही, बात आवाज उठावे की हो रही। आवाज उठाने के लिए आवाज उठाते रहे हैं, ऐसा नहीं कि चुप बैठे रहे हैं। एक मुद्दा आप बताओ गौरियार को, एक मुद्दा का आपने रखो जिला प्रशासन के। हमने मतलब सबकी सुनी है, बात सुनी, जैसे अब इधर से उधर हमने कलेक्टर तक किया है। अब कलेक्टर ने नहीं सुना तो हम क्या करें उसके बारे में, आप बताइए। हमने जॉन ने हमें कुछ कहा हम उधर गए, ऐसा नहीं मत कहिए कोई कि हम हमारा नहीं सुना। अध्यक्ष महोदया को कहबो जो है कि हमने पक्ष रखो, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से कोनो भी सुनवाई नहीं भई। चलिए अध्यक्ष महोदय का कहबो। मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके माध्यम से, यदि जब तक लौह कुश नगर को जिला नहीं बनाया जाएगा, जब तक लौह कुश नगर को जिला नहीं बनाया जाएगा, इस क्षेत्र का कभी विकास नहीं होगा। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी 100 किलोमीटर दूर बैठता है और 100 किलोमीटर जब वो वहाँ से आता है तो यहाँ रात के 7 बजे आएगा तो क्या समस्याओं का निराकरण करेंगे? तो जब तक लौह कुश नगर को जिला नहीं हम बना पाते, तब तक हमारा विकास नहीं होना है, ये असंभव है।
कभी किसी भी सरकार में कोई भी सरकार बन जाए कभी नहीं विकास कर सकती। अब चंदला वाले कहते हैं चंदला जिला बन जाए। सर एक मिनट प्लीज। चंदला को जिला नहीं बनना है, ना तो वहाँ अनुविभाग का कोई अधिकारी बैठता है, जितना अनुविभागीय अधिकारी नहीं बैठता वहाँ कभी जिला नहीं बनाया जाता। शासन के साफ निर्देश होते हैं कि वहाँ अनुविभाग होना चाहिए। जब तक अनुविभाग नहीं होगा तो आप जिला कैसे वहाँ बन जाएगा? चंदला में कभी जिला नहीं बन सकता। चंदला जिला नहीं बनो, लोकस नगर जिला बनो, ऐसो कहबो है जनपद अध्यक्ष महोदय को, और उनको कहबो है कि अगर जिला बनने की बात आउट है तो ये सारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वे अपने आप सॉल्व हो जाए हैं। बाबा भारती जी ने एक लंबे समय से लोकस नगर जिला बनावे के लाने कई पहल भी करी हैं, उनसे जानवी। अबे आप भोपाल गए, क्या पहल करी गई आपकी? इसमें जो है पहल अभी जैसे ही बजट सत्र चालू होगा उसमें लवकुश नगर को जिला बनाने का अशासकीय संकल्प पत्र का प्रश्न लगा दिया गया माननीय विधायक के द्वारा, और सिंचाई के लिए पत्र हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा लिखा गया, उसका जवाब भी आता है। इस पे पहल हो रही है। और साथ ही माननीय कलेक्टर महोदय जब आए तब भी हमने रखा कि ये जर्जर अवस्था में तहसील है, 1983 की बनी है, इसका भवन निर्माण होना चाहिए, बाउंड्री वाल बने और इसमें सीसी करवाएं। ये दमदारी से उठाए जा रहे हैं, सिंचाई और लोकुश नगर को जिला बनाया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो समय समय पर समस्याएं आती हैं तो इसमें जनपद अध्यक्ष की ओर से, माननीय उपाध्यक्ष की ओर से, सभी की ओर से जो यहाँ से प्रस्ताव जाते हैं उस पर हम लोग जितने इसमें पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ करके सभी लोग, यहाँ सभी दलों के नेता भी बैठे हैं जिला स्तर के, तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि क्षेत्र में की मांग जो है वहाँ तक पहुँचाएँ। पोस्टमार्टम हाउस है देखो, पीएम हाउस पूरी तरह से जर्जर डरो, डॉक्टर होते खुद डराते हैं कि ये सुनो हम आप पीएम होने लगे। आपके विधायक रहे इतने लंबे समय तक, आप तक पीएम हाउस का नहीं बन पाओ। इसका हम प्रयास करेंगे कि अभी कार्यकाल इस अप्रैल के पहले इसके लिए स्वीकृत दिला दें। आपने जो प्रश्न किया सभी के हित की बात है, पर इसके लिए पहल नहीं की अभी तक उनके वहाँ, या पहल भी की हो तो इसके लिए हम शायद इसी सत्र में हम करवा देंगे इसके लिए। अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने पक्ष, बहुत सारी समस्याएं सुनी आपने, अपने अपने पक्ष भी सुनो। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया ने भी कही कि हमने तो हर बात पहुंचाने की कोशिश करी, अब अधिकारी नहीं सुन रहे तो हम क्या करें। अतिक्रमण जिनको हो रहा वे भी कह रहे कि हम अधिकारी से कह रहे, अधिकारी नहीं सुन रहे, अतिक्रमण के लाने आंखें मूंदे तो हम क्या करें। पंचायत में गंदगी है, पंचायत के जो जिम्मेदार हैं वे गंदगी साफ नहीं कर रहे थे, तक जो जनपद सीईओ है उन्हें अपने परिसर की भी गंदगी नहीं दिख रही। तो जनता कह रही कि हम क्या करें, तो करें तो कौन करे। गांव की चौपाल में आपने सबके मत सुने और गौरिहार के लोगों की आवाज़ सुनी, का खूबियां हैं वो भी सुनी और का कमियां हैं जो भी सुनी। फिर कौन गांव की चौपाल लेके हम आपके सामने फिर जल्दी से हाजिर हो भी अपनी पूरी टीम के संगे। तब तक हमें दो इजाज़त, नमस्कार।